हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। आपने कहीं ना कहीं पीपीएफ अकाउंट का नाम जरूर सुना होगा। आपने चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, चाहे आपने बैंक में सुना हो, आपने चाहे अपने दोस्त के मुंह से सुना हो, आपने कहीं ना कहीं पीपीएफ अकाउंट का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन आपने अभी तक पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाया होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ, ये भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, एक बहुत ही अच्छा अकाउंट है, जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करके अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या आपका कोई भी ऐसा सपना हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसका भी आप जो है इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट स्कीम क्या होती है। देखिए, पीपीएफ अकाउंट स्कीम ये एक भारत सरकार की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या बैंक दोनों जगह पर खुलवा सकते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ये सुविधा उपलब्ध है, और कोई भी जो सरकारी या प्राइवेट बैंक है उसके अंदर भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये जो अकाउंट होता है वो 15 साल का होता है, यानी जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, और 15 साल के बाद वो पैसा आपको ब्याज के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 15 साल में बंद नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इसे 5 साल के लिए, अगले 5 सालों के लिए आप अनलिमिटेड टाइम बढ़ा सकते हैं, यानी 5-5 साल के ब्लॉक में आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो आपको 15 साल के बाद मैच्योरिटी जो भी है वो आपको 15 साल के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत आपको 1.5 लाख रुपए का जो है 80C सेक्शन के अंतर्गत आपको टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें जो भी आपको पैसा मिलेगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। जी हाँ, आपको जो भी मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा, जितना भी पैसा आपको ब्याज के साथ मिलेगा, वो पूरा टैक्स फ्री होगा। उस पर आपको सरकार को 1 रुपए का भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है और कितने अकाउंट खुलवा सकता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी आप कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं और कौन व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवा सकता है। देखिए, कोई भी भारत का नागरिक, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वही इस अकाउंट को खुलवा सकता है। आप अपने छोटे बच्चे यानी माइनर के नाम पर भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन माता पिता के डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच्ड होंगे। 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है ये अकाउंट खुलवा सकता है। कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, यानी कितनी भी उम्र का व्यक्ति ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। एक व्यक्ति का आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस में चाहे बैंक में। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी एक व्यक्ति का एक ही पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में खुलवा ले चाहे वो बैंक में खुलवा ले। और ये जो अकाउंट है आप जॉइंट नहीं खोल सकते, यानी ये जॉइंटली नहीं खुल सकता, ये सिंगल खुलता है, यानी एक व्यक्ति जो है अपने अकेले के नाम पर ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इस स्कीम के अंतर्गत आप कितना पैसा जमा करा सकते हैं और उसके क्या क्या नियम कायदे हैं। तो देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत आपको साल में 500 रुपए जमा कराना अनिवार्य है, यानी कम से कम तो आपको 500 रुपए जमा कराना ही होगा। मैक्सिमम आप इसमें साल भर में 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंशियल ईयर, यानी इसमें जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जमा करते हैं, यानी 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च के बीच का जो समय होता है, उसी दौरान जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वही आपका पैसा जो है इन्वेस्टेड माना जाता है, यानी उसी को आप काउंट करते हैं। उसी के अंतर्गत आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कराने का यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलता है। देखिए, आप साल में कितनी भी बार अपना पैसा जमा करा सकते हैं, यानी आपके पास हर महीने जितना भी पैसा बचता है, चाहे आपके पास 500 बच रहा हो चाहे 1000 बच रहा हो, वो पैसा आप पीपीएफ अकाउंट में जमा करा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 साल का अमाउंट। देखिए, आपको अगर इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, तो आपको हर महीने की 5 तारीख से पहले पैसा जमा कर देना है। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी पैसा जमा करेंगे उसे हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा करना है,
ताकि उस पैसे के ऊपर आपको पूरे महीने ब्याज मिल पाए। अगर मान लीजिए आपने वो पैसा 5 तारीख के बाद जमा किया तो वो पैसा उस महीने में नहीं गिना जाएगा, यानी उसके ऊपर उस महीने पर ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इस पीपीएफ अकाउंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है तो आप हर महीने की 5 तारीख से पहले अपना अमाउंट जो भी है, किस्त है, वो इस स्कीम के अंतर्गत आप जमा करा दें। देखिए, अगर आप जो मिनिमम अमाउंट है, यानी जो 500 रुपए मैंने आपको बताया था, अगर वो आप जमा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट परमानेंट निष्क्रिय हो जाएगा। आप इसे जो है मिनिमम अमाउंट, यानी जो भी आपका 500 रुपए है और साथ में 50 रुपए की पेनल्टी देकर आप इस अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 साल तक पैसा जमा नहीं करवाया तो आप 500 रुपए 2 साल के जोड़ लीजिए, यानी 1000 रुपए हो गए और 50 रुपए आपकी पेनल्टी हो गई, यानी टोटल आपका जो है 1100 रुपए देकर आप जो है इस अकाउंट को आप एक्टिवेट करवा सकते हैं, अगर आपने 2 साल तक आपने इस स्कीम में पैसा नहीं भरा है तो। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में आपको कितना % इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो देखिए, वर्तमान में आपको पीपीएफ में 7.1% की दर से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंडेड होता है। देखिए, जो भी आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी जो भी साल भर में आपका इंटरेस्ट जमा होता है वो 31 मार्च को जमा हो जाएगा, यानी फाइनेंशियल ईयर की जो भी लास्ट डेट रहती है 31 मार्च, उसको आपके पीपीएफ अकाउंट में साल भर का जो भी ब्याज बनता है वो अकाउंट में जमा हो जाता है। और इसमें आपको जो भी रिकॉर्ड के लिए आपको जो है बैंक आपको या तो पासबुक देगा या फिर जो है स्टेटमेंट देगा। हर साल आपको अपना जो है स्टेटमेंट ले लेना है या फिर आपको पासबुक प्रिंट करवा लेनी है अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि आप देखते रहें कि आपको हर साल कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अगर आप इसमें हर साल 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपका कितना पैसा बन जाएगा। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अगर आप 15 साल में अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 22,50,000 रुपए। और वर्तमान में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 7.1%। तो आपको अगर 15 साल के बाद अगर इस रेट से अगर यही रेट आपकी मतलब चलती रही 7.1, तो आपको जो अमाउंट टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 40,68,210 रुपए। तो 15 साल के बाद आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको उस वक्त पैसों की जरूरत नहीं है तो आप इसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा देते हैं, यानी 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 5 साल अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 57,32,588 रुपए। और अगर उसको फिर से 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दोगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 80,77,894 रुपए। और उसको अगर 5 साल और इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 1,13,82,707 रुपए। यानी आप इसमें जो है करोड़ों रुपए तक भी आप अपना जो कॉर्पस बना सकते हैं और ये पैसा आपके किसी भी गोल को पूरा करने के लिए सफिशिएंट हो सकता है। यानी आप बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी या आपको कोई भी मकान घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ये पैसा आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। लेकिन ये जब भी है जब आप इसको 5-5 साल के लिए आगे एक्सटेंड करते हो। नहीं तो आपको अगर 15 साल के बाद ही पैसा निकालना है तो आप 40,68,210 रुपए आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, यानी आप अपने पैसे को अगर आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपको उतना ही बेनिफिट इस स्कीम के अंदर आपको मिलता रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स। यानी ये जो स्कीम है 15 साल की स्कीम है, बीच में आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो क्या आप अपना पैसा निकाल सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। आप 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कुछ पैसा आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। कुछ पैसा निकालने की अनुमति आपकी है, लेकिन 5 साल उसको कंप्लीट हो जाने चाहिए। और जो भी पैसा आप निकालोगे उसके लिए आपको कुछ रीजन देना पड़ेगा। जैसे आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, आपको अपने बच्चे की कोई पढ़ाई करानी है, उसके लिए कोई फीस का पैसा चाहिए, तो वो रीजन देकर आप जो है उसमें से पार्शियल विड्रॉल निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो अकाउंट है वो 15 साल से पहले भी आप बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, उसी पर आपका ये 15 साल से पहले आप अकाउंट बंद करवा सकते हैं।
देखिए आपके परिवार में आपको या आपके किसी भी सदस्य को कोई लाइफ थ्रेटनिंग यानी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिससे आपकी जान को ही खतरा है, जैसे कैंसर हुआ, कोई और भी बड़ी बीमारी हुई, तो आपको ये अकाउंट बंद करने की अनुमति है। आप इस अकाउंट को बंद करवा के वो पैसा अपनी बीमारी को सही करवाने में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कोई जो भी बच्चे हैं उनकी जो भी हायर एजुकेशन करवाने के लिए भी आप इस अकाउंट को जो है 15 साल से पहले बंद कर सकते हैं। कोई बड़ी फीस आपको पे करनी है तो आप उसका प्रूफ देकर इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। और तीसरी जो स्टेटस है वो है एनआरआई, यानी अगर आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया, यानी आप अब एनआरआई बन गए, तो आप जो है इस स्कीम को परमानेंटली 15 साल से पहले बंद करवा सकते हैं। तो इन्हीं कंडीशनों में जो है ये आप बंद हो सकता है और पार्शियल विड्रॉल आप यहां पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए पीपीएफ अकाउंट में आप लोन फैसिलिटी भी आपको मिलती है, क्योंकि देखो ये अकाउंट बहुत लंबा है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप इस पर लोन भी उठा सकते हैं। आपको इसे तोड़वाने की जरूरत नहीं है, इससे पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। तो जी हाँ, इसमें आप लोन ले सकते हैं। और ये जो लोन है वो आप जब भी अकाउंट खुलवाएंगे उसके तीसरे साल से लेके छठे साल के बीच में आप जो है लोन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जो लोन मिलेगा वो आपको 25% मिलेगा, यानी आपके जो भी अकाउंट में बैलेंस रहेगा पीपीएफ अकाउंट में उसका 25% आप जो है लोन उठा सकते हैं। अब इसका आप एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई अकाउंट 1 अप्रैल 2023 को खुलवाया, यानी आपने 1 अप्रैल 2023 को पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया, तो आप जो लोन उठा सकते हैं वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2029 के बीच में ही आप लोन उठा सकते हैं। और आप जो भी लोन उठाएंगे, यानी अगर आप मान लो 1 अप्रैल 2026 को आप लोन लेना चाहते हो, यानी 1 अप्रैल 2026 को आपको पैसा लेना है, तो 31 मार्च 2025 को जो बैलेंस होगा ना पीपीएफ में उसी का 25% आपको लोन मिलेगा। इसको आप अच्छे से समझिएगा जो इसमें लिखा है मैंने, कि अगर आपने मान लीजिए 1 अप्रैल को 23 को अकाउंट खुलवाया तो आप जो लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 29 के बीच में। और अगर मान लीजिए आपको 1 अप्रैल 2026 को लोन चाहिए, यानी उस तारीख को आपको पैसा चाहिए, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो 31 मार्च 2025 के को जो भी पीपीएफ में बैलेंस होगा उसका 25% आपको लोन मिल जाएगा। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। और जो इंटरेस्ट रेट लगती है वो 1% हायर लगेगी, यानी मान लीजिए जो भी उस टाइम पे जो लोन लेंगे आप, उस टाइम पे पीपीएफ में जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा उससे 1% आप ज्यादा दे दीजिएगा, आपको जो है उस पर लोन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आपको पीपीएफ में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भारत सरकार की स्कीम है, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, गारंटी है 100% सिक्योर, यानी जो भी पैसा लास्ट में आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें टैक्स नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिलता है, यानी जो भी पैसा मिल रहा है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके किसी भी प्रकार की पढ़ाई के लिए, उनके शादी के लिए आप जो है इस स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।